हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। पूजा इजी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की। किसकी बात कर रहे थे? बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की। और फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट कर रखी थी। उसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ भी लिए थे, जैसे कि कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ा था। उसके बाद अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर अपन ने उसके निष्कर्ष की बात कर रहे थे। किसके? उसके निष्कर्ष की बात कर रहे थे। किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो उसमें से अपन ने एक निष्कर्ष पढ़ भी लिया था, देहली आवृत्ति वाला पढ़ लिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष, पॉइंट नंबर 2। तो देखो जी, आ जाओ फिर बोर्ड पे। अब पॉइंट नंबर 2 या फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या होता है अपना, कि ये तो सब आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अपना होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। किसकी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? समानुपाती होती है। किसके? एक दूसरे के, ठीक है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, या प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है। समानुपाती होती है। अब देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती प्रकाश की आवृत्ति। चलो अब इसको अपन समझेंगे। देखो, मैंने बात क्या की? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और प्रकाश की आवृत्ति। जब अपन कोई वो लेते निर्वातित नली लिया, क्या ये अपने पास 2 प्लेट थी। जितने भी अपन इसके अंदर निष्कर्ष पढ़ेंगे वो सारे के सारे इस निर्वातित नली के ऊपर क्या है? डिपेंड है। अब मैंने यहाँ से क्या किया? प्रकाश की आवृत्ति या फिर प्रकाश की फोटोन आपतित किया या फिर कोई प्रकाश आपतित किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। तो यहाँ पे तो प्रकाश की आवृत्ति, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, दोनों क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के समानुपाती होंगे। आवृत्ति का मतलब होता है फोटोन की ऊर्जा। क्या होता है आवृत्ति का मतलब? फोटोन की ऊर्जा, ओके। अपना थर्ड पॉइंट ये है कि प्रयोग के अनुसार प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। क्या नहीं होता? इलेक्ट्रॉन के आपतन, फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। चलो लिखते हैं, फिर बात करते हैं। प्रयोग के अनुसार प्रकाश के आपतन और व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य समय पश्चता मतलब टाइम डिले। क्या? टाइम डिले, समय पश्चता नहीं होती।
चलो, ये मान लो मैंने कोई धात्विक पृष्ठ लिया, ये लाइन तो कभी सीधी खींची नहीं जाती है, ये लो जी सीधी है इस बार तो। ये मैंने क्या लिया, कोई धात्विक पृष्ठ लिया, ठीक है। अब इस धात्विक पृष्ठ में मैंने जैसे ही ये प्रकाश आपतित किया, जैसे ही प्रकाश आपतित किया, आपतित करते ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रकाश आपतित किया, आपतित करने के साथ ही करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, प्रकाश। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टी है ना, समय पश्चाता अप्रोक्सीमेट किसके रहेगी, 0 के रहेगी। क्या देखो, अब बोल क्या रहा है थर्ड पॉइंट कि प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चाता नहीं होती है। समय पश्चाता मतलब टाइम डिले। ये नहीं है कि प्रकाश आपतित किया, जैसे ही मैंने प्रकाश आपतित किया तो वो ये नहीं है कि यहाँ पे बैठ के वो थोड़ा सुस्ता लेगा कि हाँ चल ठीक है सुस्ता लेते हैं फिर उसके बाद अपन चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना वो सुस्ताएगा ना वो और कुछ करेगा। जैसे ही प्रकाश आपतन किया मैंने, आपतन करते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया बाहर, उत्सर्जन हो गया इलेक्ट्रॉन का। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यही अपना क्या था, थर्ड पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। कहने का मतलब क्या है कि फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अगर अपन आवृत्ति नियत रखेंगे, क्या रखेंगे, आवृत्ति नियत रखेंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, तीव्रता को बढ़ाया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या बोला मैंने, अगर आप आवृत्ति नियत रखोगे, आवृत्ति नियत रखोगे, नियत रखने की कंडीशन में क्या करोगे, नियत रखने की कंडीशन में जब आप लोग तीव्रता बढ़ाओगे प्रकाश की तो उसकी प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आवृत्ति मीन्स क्या होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फोटोन की ऊर्जा। और तीव्रता क्या होती है, फोटोन की संख्या। आवृत्ति क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा। तीव्रता क्या होती है, फोटोन की संख्या। ओके जी। अब मुझे ये बताओ, आ जाओ जरा एक बार बोर्ड पे, वही पहले वाली की तरह अपन डायग्राम ले लेंगे, निर्वातित नली ले लेंगे, कोई ले ली, ये अपन ने कोई 2 प्लेट ले ली, P1 और P2। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जितने भी अपन निष्कर्ष पढ़ेंगे उन सब निष्कर्ष के अंदर ये वाली निर्वातित नली, P1 P2, प्रकाश आपतित, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित और प्रकाश विद्युत धारा का मान, ये सब चीज़ें आएंगी सारों के अंदर। पर बस एक अलग बात है कि कंडीशन सब के अंदर अलग अलग होगी। अगर मैंने यहाँ पे प्रकाश आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। देखो बात क्या कर रहा है कि फोटोन की ऊर्जा। अगर यहाँ पे फोटोन और प्रकाश में क्या अंतर है, फोटोन आपतित कर दिया तो यहाँ पे फोटोन की क्या हो गई, ऊर्जा, ठीक है। और अगर फोटोन आपतित किया तो फोटोन की संख्या, ठीक है। फोटोन आपतित मैंने यहाँ पे किया, मान लो फोटोन आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। अगर मैंने यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आपतित किया, फोटोन आपतित किया तो एक और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। यानी कि जितने आप फोटोन की संख्या बढ़ाओगे आपतित करने की, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे,
उत्सर्जित होंगे। और अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस संग्राहक प्लेट पर आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर आएंगे तो इसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप लोगों ने एक ही फोटोन आपतित किया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इस सर्किट के अंदर क्या होगा, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने 2 फोटोन आपतित किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 के हिसाब से इसके अंदर क्या हो जाएगी, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, फोटोन की संख्या किस कंडीशन में, इसकी ऊर्जा को, कहने का मतलब फोटोन की ऊर्जा को नियत रखेंगे अपन, नियत रखकर फिर अगर तीव्रता बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर अगर तीव्रता बढ़ाएंगे, इसके ऊपर तीव्रता बढ़ाएंगे, इसकी ऊर्जा को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाएंगे तो जितनी तीव्रता बढ़ाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी धारा इसके अंदर ज़्यादा तेज या तेज प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऊर्जा को नियत रखकर फोटोन की संख्या को अपन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो देखो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि प्रयोग के अनुसार आवृत्ति को नियत रखकर अगर तीव्रता बढ़ाई जाए, क्या, प्रयोग के अनुसार आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाई जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। क्या होगा, या फिर बढ़ता है या फिर बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, आवृत्ति बढ़ाई जाए, आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाई जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। इसी के ऊपर अपन कुछ एक छोटा सा ग्राफ भी बनाएंगे, उसके हिसाब से अपन इसको बात करते हैं इसकी पॉइंट की। पॉइंट कौन सा है अपना, ये शायद 4th पॉइंट है। चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं अभी अपन इसको। चलो 4th पॉइंट है ना। प्रयोग के अनुसार आवृत्ति नियत रखकर, प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर, प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाई जाए, क्या बोला, प्रयोग के अनुसार प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता बढ़ाई जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है या बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या बोला, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता के समानुपाती होती है। ओके जी, चलो ये अपन ने ले ली कोई वाई एक्सिस और ये ले लिया अपन ने कोई एक्स एक्सिस। कंडीशन क्या है, आवृत्ति को नियत रखो, तो यहाँ पे जरा सा लिख दो छोटा सा कि आवृत्ति क्या है, नियत है। क्या है, आवृत्ति नियत है।
आवर्ती नियत है तो इस साइड तीव्रता को बढ़ाएंगे अपन, तीव्रता को बढ़ाएंगे तो इस साइड कौन आएगा, प्रकाश विद्युत धारा। ओके, चलो जी, बोला क्या, आवृत्ति नियत तीव्रता को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होया, तीव्रता को बढ़ाया बढ़ाया प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स रेडी है, कमेंट बॉक्स मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर आप लोग सेंड कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। ओके, ये देखो एक बार इसको, क्लियर है? चलो, इसके बाद अपन बात करते हैं 5th पॉइंट की। ठीक है, 4 पॉइंटों की अपन ने बात कर ली। फर्स्ट अपना था पॉइंट, कौन सा था, दहलीय आवृत्ति। सेकंड क्या था, अरे बताओ भाई, सेकंड क्या था, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती प्रकाश की आवृत्ति। क्या था, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती प्रकाश की आवृत्ति। थर्ड पॉइंट क्या था, आपतन और उत्सर्जन, प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई टाइम डिले नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई टाइम डिले नहीं होता। फोर्थ पॉइंट अपना क्या था, अगर आवृत्ति को नियत रखेंगे तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बोला, आवृत्ति को नियत रखेंगे, नियत रखकर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात प्रकाश की क्या, प्रकाश की, अरे भाई क्या हो जाएगा, प्रकाश की विद्युत धारा तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, अब अपन बात करते हैं 5th पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, 5th पॉइंट की। चलो तो फिर डायग्राम वही आएगा, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन 5th निकालेंगे, 6th निकालेंगे, 7th निकालेंगे, इस हिसाब से अपन सारी बातें करेंगे। देखो एक बार तो समझते हैं इसको, फिर बात करते हैं आगे की। ये वो ही अपन ने क्या ले ली, निर्वातित नली ले ली। पॉइंट कौन सा है अपना, 5th है, निर्वातित नली ले ली। वही अपने पास 2 प्लेट है यहाँ पे, ये है P1, ये है P2, और ये अपना क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। ओके जी, चलो अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इस बैटरी का जो टर्मिनल है या जो बैटरी है वो अपन ने क्या किया, V0 = 0 कर रखी है एक बार। ठीक है, यहाँ पे वोल्टा नॉट इक्वल क्या है, 0 है। ठीक, यहाँ पे अपन ने प्रकाश आपतित किया था, कोई ऐसे 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 आके ऐसा हुआ था, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, बाहर निकला था। ठीक, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं। किसी भी परिपथ के अंदर अगर अपन ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है इसका लगाने का।
बता सकता है कोई? चलो मैं ही बताती हूँ, अब आप लोग तो क्या बताओगे इतनी दूर बैठ के। देखो, जिस भी बैटरी पे, जिस भी परिपथ में अगर अपन साइन लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो वो ये दर्शाते हैं कि इस सर्किट के अंदर फिलहाल बैटरी जो है वो जुड़ी हुई है। अपन कोई टॉर्च लेते हैं, उसके अंदर अपन सेल डालते हैं और फिर उस टॉर्च को अगर अपन चलाते हैं तो वो क्या होती है? चलती है। तो उस सेल के ऊपर आपने देखा है कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन भी तो देखना अच्छे से होते हैं, उस सेल के ऊपर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उस बैटरी को पीछे से अपन ने चार्ज किया ना, सेल डाले, मतलब कि चार्जिंग वाला जो पॉइंट डाला, चार्ज करने का ही तो होता है सेल, और क्या होता है? तो फिर वो क्या होती है? बैटरी चलती है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, वो क्या दर्शाते हैं कि इस परिपथ के अंदर फिलहाल बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर फोटोन आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन्स संग्राहक प्लेट पर आएगा। पर देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे से धक्का लगाएगा। क्या लगाएगा? पीछे से धक्का लगाएगा। अगर ये इसको धक्का लगाएगा तो ये संग्राहक प्लेट पर आएगा। अरे भाई, पीछे से धक्का लगाओगे तो आगे तो गति करेगा, इधर दाएं बाएं तो जाने वाला नहीं है। पीछे से धक्का लगाया तो ये आगे की ओर गति की और ये संग्राहक प्लेट पर आ गए। संग्राहक प्लेट पर आते ही इस परिपथ के अंदर धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, ये तो अपन ने बात की थी जब अपन ने यहाँ पे बैटरी जोड़ रखी है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जोड़ रखे हैं और वोल्टा का मान यहाँ पे 0 नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि वहाँ पर वोल्टा का मान, बैटरी के अंदर वोल्टा का मान 0 नहीं है। क्या नहीं है? बैटरी के अंदर विभव का मान 0 नहीं है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, क्या हुआ? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इसको ये जो नेगेटिव साइन है ये रिपेल करेगा तेज़ी से। तो अगर रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गति करता हुआ कहाँ जाएगा? संग्राहक प्लेट पर जाएगा। अगर ये संग्राहक प्लेट पर जाएगा तो इस परिपथ के अंदर धारा बहना, प्रकाश विद्युत धारा का मान बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ से ये बैटरी हटा दी, क्या कर दिया? बैटरी हटा दी। अब यहाँ पे वोल्ट विभव का मान क्या है? 0 है। तो फिर ये चार्जेस भी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अब मुझे ये बताओ, इस कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पे प्रकाश आपतित किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, ये प्रोसेस तो अपनी चलेगी। मैंने यहाँ पे प्रकाश आपतित किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? उत्सर्जित हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे बैटरी का या फिर विभव का मान 0 कर रखा है, कहने का मतलब यहाँ पे बैटरी जुड़ी ही नहीं है। क्या है? यहाँ पे बैटरी जुड़ी ही नहीं है। तो क्या अब भी ये इलेक्ट्रॉन बैटरी ना होते हुए भी, कहने का मतलब विभव का मान 0 होते हुए भी, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस संग्राहक प्लेट पे जाएगा? गति करता हुआ जाएगा। अगर जाएगा तो क्या इसके अंदर धारा बहना स्टार्ट होगी? तो यहाँ पे क्या प्रकाश विद्युत धारा बहेगी या नहीं बहेगी? क्यों? क्योंकि भाई इसको कोई धक्का मारने वाला ही नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, और अगर नहीं पहुँचा तो विद्युत धारा का मान भी नहीं बढ़ेगा। विद्युत धारा बहना ही नहीं स्टार्ट होगी तो बढ़ेगा कहाँ से? तो क्या होगा? बहेगा कि नहीं बहेगा? चलो मैं बताती हूँ। विद्युत धारा का मान तो बढ़ेगा, धारा का मान या धारा बहेगी। कैसे बहेगी? क्यों मैम कैसे बढ़ेगी?
कैसे बहेगी? इसको इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का मारने वाला ही नहीं है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाला तो मान लो कोई नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को धक्के मारने वाला कोई नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा तो होती है, ये नहीं है कि वो धक्के के सहारे ही चलता है। इतनी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन के पास, गतिज ऊर्जा खुद के पास भी होती है कि वो बिना किसी का सहारा लिए धीरे 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 चलता चलता इस संग्राहक प्लेट पर पहुंच ही जाएगा। वो क्या करेगा? इस संग्राहक प्लेट पर वो पहुंच ही जाएगा। किसके कारण पहुंचेगा? अपनी ही गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण? अपनी ही गतिज ऊर्जा के कारण वो इलेक्ट्रॉन P2 यानी संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके अंदर अपना धारा बहना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ लिया है, देखो। ये विभव का मान मैंने फिलहाल क्या कर रखा है? यहाँ पे 0 कर रखा है। ठीक है, विभव का मान मैंने यहाँ पे 0 किया है। चलो ठीक है, इससे नेक्स्ट बात अपन करेंगे आगे। थैंक यू।